नेक्स्ट इज AS माइग्रेशन। AS माइग्रेशन। अब देखो AS माइग्रेशन क्या है वो बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक यहाँ पे ISP1 है, एक ISP2 है, एक ISP3 है, और ये हमारा कस्टमर एज राउटर है, कस्टमर राउटर है। 3 लाइन्स आ रही हैं हमारे पास में। यहाँ पे हम लोग AS नंबर यूज कर रहे हैं 100, यहाँ पे AS नंबर यूज कर रहे हैं 200, और यहाँ पे AS नंबर यूज कर रहे हैं हम लोग 300। ओके, और यहाँ पे हमारा AS नंबर चल रहा था 8000 लेट्स सपोज। ठीक, ओके। आप इसको क्या बोलोगे, सी राउटर को क्या बोलोगे, ISP1 तुम्हारा नेबर है और उसका रिमोट AS क्या है 100, यही बोलोगे, ये बताओगे। कस्टमर को क्या बताओगे कि ISP2 तुम्हारा नेबर है और उसका रिमोट AS क्या है 200, ISP3 तुम्हारा नेबर है और रिमोट AS क्या है 300, ये बताओगे। ISP1 ने एक कमांड चला रखी होगी, इसका एक नेबर है कस्टमर, उस पे रिमोट AS क्या है 8000, ये भी बताएगा सेम चीज। नेबर है कस्टमर, उसका रिमोट AS क्या है 8000, यहाँ पे भी एक कमांड चली होगी, इसका ये नेबर है और रिमोट AS क्या है 8000, यही होगा ना। अरे यही होगा, और इनके बीच में नेबरशिप वगैरह बन रखी होगी, प्रीफिक्सेस वगैरह एक्सचेंज हो रहे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा। बट अब हमें क्या करना है, ये हमने AS को क्या करना है, माइग्रेट करना है, किससे 8000 से किस पे 65111 पे चेंज करना है AS हमें, कस्टमर राउटर पे। AS क्या करना है हमने, चेंज करना है। अब अगर आप AS चेंज करोगे किस पे, कस्टमर राउटर पे, तो ठीक है, कस्टमर राउटर पे तो इस BGP को क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा इस प्रोसेस को, और नई BGP की प्रोसेस चलाओगे आप, और आप बोल दोगे इसको कि ये तुम्हारा नेबर है ISP1 रिमोट AS 100, ये नेबर है रिमोट AS 200, ये नेबर है रिमोट AS 300, यही होगा। बट अब हमें यहाँ पे भी ISP1 पे भी तो कमांड चलानी पड़ेगी क्या। अरे ISP1 पे हमने पहले क्या कमांड चलाई हुई थी कि कस्टमर नेबर है, रिमोट AS क्या बताया हुआ था 8000, अब उसको हटा के हमें बोलना पड़ेगा ना इसका रिमोट AS क्या है 65111, क्योंकि यहाँ पे हमने वो BGP तो क्या कर दिया, रिमूव कर ही दिया, 8000 AS तो रिमूव कर ही दिया, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं किससे 8000 से 65111 में। इस पे भी वो कमांड चलानी पड़ेगी, इस पे भी वो फिर से रिमोट AS क्या करना पड़ेगा, तीनों ISP पे चेंज करना पड़ेगा, आपको ISP पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी ना, तीनों ISP को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, राइट और नॉट। और सिर्फ नेबर कमांड ही थोड़ी चली होती है, और भी बहुत सारी पॉलिसीज लगी होती है, और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट और नॉट। हमें सारी चीजें फिर से क्या करनी पड़ेगी, रिकॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, ISP1 पे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ISP2 पे भी और ISP3 पे भी, राइट और नॉट। और हमने यहाँ पे तो रिमोट AS क्या कर दिया, चेंज कर दिया हमने तो नेबर, चलो हमने यहाँ पे कमांड भी क्या कर दी इनके लिए, चेंज कर दी, रिमोट AS हमने चेंज कर दिया यहाँ से भी कस्टमर राउटर पे। बट ISP तो हो सकता है ना टाइम लगाए, है ना, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक डाउन टाइम चाहिए होगा। लेट्स सपोज हमें 8 आवर का डाउन टाइम मिला, और उस 8 आवर के डाउन टाइम में ये सभी ISP क्या करेंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। हमें ज्यादा डाउन टाइम देना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे तो इस AS को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और यहाँ पे BGP चला देंगे क्या 65111 65111,
ऑब्वियसली नया बीजीपी चलाएंगे तो इनको बोलना भी पड़ेगा ये तुम्हारा नेबर है, रिमोट एएस 100, रिमोट एएस 200, रिमोट एएस 300। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कस्टमर राउटर पे एक कमांड चला लेंगे, शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी। सारी कमांड दिखा देगा ना, जो जो कमांड चली हुई है उनको कॉपी करके रख लेंगे। कॉपी कर लिया और ये बीजीपी को क्या कर दिया, इस वाले को नो बोल दिया, नया बीजीपी स्टार्ट किया, राउटर बीजीपी 65111 और वो सभी कमांड क्या कर देंगे, यहां पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, है ना। यहां पे तो प्रोसेस इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, है ना। अरे 5-10 मिनट में हो जाएगा काम आपका, 5-10 मिनट लगेंगे नहीं, 10 सेकंड में आप ये प्रोसेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। बट यहां पे तो ये तो अपना एएस थोड़ी हटाएंगे, खुद का एएस, बीजीपी थोड़ी रिमूव करेंगे। इसको तो क्या करना पड़ेगा, वो सभी कमांड्स हटानी पड़ेगी। नेबर पहले ये बोला हुआ था, इसको भी ये बोला हुआ था, इसने भी ये बोला हुआ था, रिमोट एएस क्या था 8000, वो सभी कमांड हटाएंगे और नया क्या चलाएंगे, रिमोट एएस नया बताएंगे ना ये सभी। बट स्टिल हमें आईएसपी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा ना हमें, आईएसपी कब तक वो अपने कमांड्स क्या करे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करे, चेंज करे और नेबरशिप क्या हो, फॉर्म हो, तब तक हमारा यहाँ पे डाउन टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। हम लोग आईएसपी को कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाले। आईएसपी ने क्या बोल रखा है, इनका रिमोट एएस क्या है, इसने भी क्या बोल रखा है, रिमोट एएस क्या है 8000। बट हमने तो यहाँ पे एएस क्या कर रखा है, चेंज। अब ना यहाँ पे कमांड चलेगी इस राउटर पे, क्या, ये मेरे सभी आईएसपी है ना, उनके लिए मेरा लोकल एएस क्या है 8000। हम लोग कस्टमर को बोलेंगे मेरे नेबर्स के लिए मेरा लोकल एएस क्या है। हम लोग यहाँ पे यूज तो क्या कर रहे हैं 65111, बट मैं बोलूंगा इस आईएसपी के नेबर को कि तुम्हारे लिए मेरा लोकल एएस क्या है। मैं इसको बोलूंगा तुम्हारे लिए मेरा लोकल एएस क्या है, और मैं इसको भी बोलूंगा तुम्हारे लिए मेरा लोकल एएस क्या है 8000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना ये वाला एएस क्या कर सकते हैं, आईएसपी के लिए हाइड कर सकते हैं। तो अब जो भी मैसेजेस आएंगे ना, यहाँ पे तो एएस नंबर क्या चल रहा है 65111, बट जो भी मैसेजेस आएंगे उनमें एएस कौन सा लग के जा रहा होगा 8000। समझ में आ गई बात, क्लियर। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा एएस भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और यहाँ पे नेबरशिप भी ब्रेक नहीं हुई ना, है ना। एएस माइग्रेशन करनी है हमने, लेट्स सपोज हमारा पूरा एएस हमने, लेट्स सपोज ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे एक लार्ज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे 65111 चल रहा था, और इसने इस वाली कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें एएस तो क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात, 65111 ही देना पड़ेगा ना यहाँ पे भी, और जैसे ही देंगे ये तो क्या कर देगा, इनके साथ में नेबरशिप ब्रेक कर देगा। तो हम लोग इनको बोलेंगे आईएसपी को तुम्हारे लिए अभी भी मेरा जो एएस नंबर है वो क्या है 8000 है, बट हमने यहाँ पे तो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ये तो इससे कनेक्ट हो जाएगा ना। और आईएसपी के लिए हमारा अभी भी लोकल एएस क्या है 8000 है। कोई दिक्कत आएगी हमें, नहीं। इतनी चीज समझ में आ गई, 8000 अब भी आता हूं उस पे। हाँ तो यही लगेगा ना, एएस क्या है 8000 ही है ना। हमें डाउन टाइम नहीं चाहिए होता था, हमें डाउन टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, हमने आईएसपी को रिक्वेस्ट कर ली बाद में, क्या
कि तुम कॉन्फ़िगरेशन क्या करो, चेंज करो 65111 पे करो, उस पे भी आऊंगा मैं अभी, डाउन टाइम नहीं आएगा बिल्कुल भी। ओके, अरे नहीं आएगा, आऊंगा ना मैं, उस पे एक्सप्लेन करूंगा आपको, रुक जाओ। ये जो मैंने चीज बताई वो आपको समझ में आ गई अभी तक, है ना? अभी आईएसपी ने चेंज नहीं किया, क्योंकि आईएसपी को तो टाइम लगेगा, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज करने में, है ना? तब तक तो हमारा क्या चले, कनेक्शन बना रहना चाहिए ना। तो अब एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग एक टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं। मैं वही वाली टोपोलॉजी डिजाइन कर लेता हूँ। कौन कौन सी, ये है ना न्यूयॉर्क राउटर, इस पे एएस नंबर क्या चल रहा है हमारा, आईएसपी पे जाता हूँ पहले, तो आईएसपी पे वो हटाता हूँ, राउटर बीजीपी 200, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब न्यूयॉर्क राउटर है, लेट्स सपोज ये कस्टमर राउटर था न्यूयॉर्क वाला। अब यहाँ पे हम लोग एएस क्या कर देते हैं, यहाँ पे एएस क्या चल रहा था बीजीपी का, शोआईपी शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी। 8000 हमने इसको माइग्रेट करना है किस पे, राउटर बीजीपी 8000 को। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, और ये वाली सभी कमांड कॉपी करके रख लें पहले, ये कमांड कॉपी करके रख लेते हैं हम लोग। तो मैं नोटपैड में चलता हूँ, नोटपैड में जाके ये कमांड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली, और हमने यहाँ पे राउटर बीजीपी को क्या बोल दिया, राउटर बीजीपी 8000 को क्या बोल दिया, नो, बीजीपी हटा दिया, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या चलाएंगे, राउटर बीजीपी कौन सा, 65111, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वो सारी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, राइट क्लिक कर देता हूं, तो अभी भी नेबरिंग एज तो वही है, क्या नेबरशिप फॉर्म होगी अभी, नहीं, क्योंकि सामने वाले राउटर पे क्या है, आईएसपी साइड में क्या है, हाँ यहाँ पे आपको एएस मिसमैच का एरर देने लग जाएगा, एएस मिसमैच का एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं करना, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या बता देंगे इसको, हम लोग इसको ये बोलेंगे न्यूयॉर्क राउटर को, क्या जो नेबर है ना मेरा, कौन था नेबर, आई गेस यहाँ पे 13 यूज हो रहा है क्या, 13.1.1.2 यूज हो रहा है सामने क्या, है ना, हाँ ये जो मेरा नेबर है उसके लिए मेरा लोकल एएस क्या है, 8000 है। मैंने क्या बोला, जो मेरा नेबर है 13.1.1.2 उसके लिए मेरा लोकल एएस क्या है, 8000। हमारे यहाँ पे अभी भी एएस चल कौन सा रहा है, नेबरशिप अप आ गई ना, तो आईएसपी पे हमें कोई कमांड रन करनी पड़ी अभी, आईएसपी को हम लोग रिक्वेस्ट कर लेंगे आने वाले हमने आईएसपी से, चलो हमने अब रिक्वेस्ट भी कर ली, तुम एक काम करो तुम भी अपनी कमांड क्या करो मेरे लिए, एएस क्या करो तुम भी मेरे लिए चेंज करो, बट जब तक ये चेंज करेगा तब तक मेरी नेबरशिप अप रहेगी, है ना। अब मेरी नेबरशिप अप है, जब चेंज करेगा तब देखेंगे हम लोग, कौन, आईएसपी जब चेंज करेगा कमांड तब देखेंगे, बट अभी तो मेरी नेबरशिप अप है ना। अब एक काम करता हूं मैं ना, यहाँ पे आपको एक कमांड चलाता हूँ, शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी, ये जो मेरे प्रीफिक्स, एक काम करता हूँ मैं ना R1 पे कुछ प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाता हूँ पहले, फिर आपको और थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। 1 आईपी एड्रेसेस 20.1.1.1, एक प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर दूं काम चल जाएगा, चलो 2 करवा देते हैं।
चलो 3 करवा देते हैं। आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इन सबको मैं बीजीपी में एडवर्टाइज करवा रहा हूं। यहाँ पे कौन सा एस चल रहा था हमारा 5000, नेटवर्क कौन सा है 20.1.1.0, मास्क 255.255.255.0, अब देखना आईपी बीजीपी है ना, ये सारे प्रीफिक्स आईएसपी किसको दे रहा होगा आईपी बीजीपी। बट यहाँ पे देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एएस है, ये आईएसपी का एएस नंबर है ना, और ये क्या है यहाँ पे 8000। अब न्यूयॉर्क राउटर को क्या लग रहा है, न्यूयॉर्क राउटर को लग रहा है कि मुझे जो प्रीफिक्स रिसीवर है ना, मेरा कोई नेबरिंग राउटर है ना, वो कौन है नेबरिंग राउटर है कोई, और जिस पे एएस नंबर क्या है 8000 है, उससे मैं रिसीव कर रहा हूं। बिकॉज यहाँ पे तो क्या चल रहा है आपका 65, इसको तो ये अरे ये तो क्या होता है, ये वाला प्रीफिक्स, ये वाला एएस हमेशा क्या होता है नेबरिंग एएस होता है ना, ये तो इसको तो ये लगेगा कि मुझे 8000 एएस से प्रीफिक्स क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है, ये वाला एएस ऐड नहीं होना चाहिए इस राउटर पे ना। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे राउटर बीजीपी 65,111 में गया, और जो हमने कमांड एग्जीक्यूट करी थी लोकल एएस वाली, इस पे एक कीवर्ड ऐड करेंगे नो प्रिपेंड, तो वो उस एएस को प्रिपेंड करना क्या कर देगा 8000 एएस को प्रिपेंड करना क्या कर देगा बंद कर देगा। देखो अभी आईपी बीजीपी अभी तो ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं आईएसपी पे चलता हूं, आईपी बीजीपी, इसके पास में जो ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है ना, इसको क्या लग रहा है 2 एएस से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है ये, है ना। आईएसपी के लिए जो कस्टमर का एएस है वो क्या है, आईएसपी के लिए तो अभी भी 8000 है ना, तो ये फालतू में एएस लग के जा रहा है उसके लिए। अरे समझ में आ रही है बात, ये प्रीफिक्स है किसका न्यूयॉर्क राउटर का, और आईएसपी के लिए न्यूयॉर्क राउटर पे एएस क्या यूज हो रहा है 8000, बट वो तो 2 एएस लगा के भेज रहा है ना। तो इसको यहाँ पे 65,111 रिसीव नहीं होना चाहिए, तो न्यूयॉर्क राउटर पे चलो, न्यूयॉर्क राउटर एक कमांड और रन करेगा यहाँ पे राउटर बीजीपी 65,111, ये जो कमांड एग्जीक्यूट करी थी इसके आगे एक कीवर्ड और ऐड करोगे रिप्लेस एएस। तो अब इससे देखो क्या होगा, अब आईएसपी पे चलोगे ना आईपी बीजीपी, अब देखना अब तो ठीक है, आईएसपी के लिए तो रिमोट एएस अभी भी क्या है 8000 ही है, ठीक है ना। और हमने ना आईएसपी को रिक्वेस्ट करी हुई थी क्या कि तुम हमारे लिए क्या करो एएस क्या कर दो चेंज कर दो, तो हमारा नेटवर्क चल रहा था प्रॉपर, बट हमने आईएसपी से रिक्वेस्ट करी थी, और आईएसपी ने देखो यहाँ पे क्या किया, आईएसपी अपने कमांड प्रॉम्प्ट में गया, और ये क्या करेगा यहाँ पे इस नेबर को यहाँ से कमांड को नो करके, और यहाँ पे क्या बोल देगा 65,111 बोल देगा, फिर उससे तो क्या होगा यहाँ पे नेबरशिप क्या हो जानी चाहिए ब्रेक होनी जानी चाहिए, क्योंकि हमने इस राउटर को क्या बोल रखा है अब कि जो आईएसपी है उसके लिए हमारा रिमोट एएस क्या है
8000 है, तो ना न्यूयॉर्क पहले से ही यहाँ पे एक और कमांड ऐड करके रखेगा, क्या, ड्यूअल एएस। क्या कमांड ऐड करके रखेगा, ड्यूअल एएस, एक और कीवर्ड ऐड करके रखेगा। तो अब देखो नेबरशिप कोई ब्रेक हुई है क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अरे नेबरशिप अभी भी अप है, आईपी बीजीपी अभी भी हमें प्रीफिक्सेस क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, और ये आगे भी क्या कर रहा होगा, एडवर्टाइज कर रहा होगा। R1 के पास में भी या आईएसपी के पास में भी न्यूयॉर्क वाले प्रीफिक्सेस क्या हो रहे होंगे, रिसीव हो रहे होंगे, है ना। और इसने यहाँ पे कीवर्ड ऐड क्या कर दिया, शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी। ये पहले से ही ये कमांड ऐड करके रखेगा कि मैं ड्यूअल एएस, मैं दोनों एएस क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, 8000 भी यूज कर रहा हूं और 65111 जो यहाँ पे चल रहा है वो भी यूज कर रहा हूं। तो अभी तो यहाँ पे क्या कमांड चली हुई है, रिमोट एएस की, 8000 तो उससे नेबरशिप बना रखी है। अब ये क्या करेगा आईएसपी, यहाँ पे डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी, इस कमांड को यहां से क्या करेगा ये, नो, और हमारे लिए एक नया रिमोट एएस क्या है, 65111। थोड़े टाइम के लिए नेबरशिप ब्रेक होगी, बट जब तक ये डाउन करेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन करते अब वापस से नेबरशिप क्या हो जाएगी, आप आ जाएगी। बट हमें वेट तो नहीं करना पड़ेगा ना कब आईएसपी अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा और कब वो होगा प्रोसेस ना, नेबरशिप भी अब आ गई। अब देखो, तो हम लोग पहले से ये वो ड्यूअल एएस वाली कमांड भी यहाँ पे क्या करके रखेंगे, रन करके रखेंगे। तो हमारी नेबरशिप जब तक वहां पे 8000 रिमोट एएस है आईएसपी पे, तब भी नेबरशिप अप रहेगी, और जैसे ही 65111 हो जाएगा तब भी हमारी नेबरशिप क्या रहेगी, अप। आईपी बीजीपी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आईएसपी के पास में जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं किससे, अब उनमें एस क्या आने लग गया, क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट। ये था हमारा एएस माइग्रेशन। हाँ, वो हमने पहले रिक्वेस्ट डाल रखी है ना, नहीं ड्यूल पे चलने दो ना, अब कोई यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे आउटपुट तो सारा प्रॉपर दिख रहा है ना हमें। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें